हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसको कैसे अपलोड करेंगे और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, जैसा कि आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि प्ले स्टोर पर कैसे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं। टाइम टू टाइम मैंने अपडेट किया हुआ है कि कैसे अपडेट आता है, तो उसमें हम आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आप अपलोड कर सको। आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें जो पॉलिसीज होती है, पॉलिसी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो तो आपका ऐप जो होता है रिजेक्ट हो जाता है डिफरेंट टाइप से। जो कि अभी करेंटली में न्यू डेटा टाइप और डेटा सेफ्टी का एक इशू आया हुआ है। डेटा सेफ्टी को अगर आप अच्छी तरीके से फिलअप नहीं करते हो अपने एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आपका काफ़ी एरर, तो आपका जो ऐप होता है, ऐप आपका लाइव तो हो जाता है, बट वहाँ पे आपका कुछ इशू आ जाता है, जो कि वहाँ पे कुछ टाइम दिया जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ से फिक्स नहीं करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। फिलहाल हम इस एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद कैसे वहाँ पे आप देखोगे कैसे वहाँ पे रोल आउट करते हैं, और अगर आप उसमें कुछ लॉगिन डिटेल है तो लॉगिन डिटेल को कैसे फिलअप करते हैं, तो वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे आते हैं, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। You're a superhero. सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना और यहाँ पे हम अपने प्ले कंसोल को ओपन कर लेते हैं। तो प्ले कंसोल के लिए आपको स्टार्टिंग में $25 पे करना होता है। तो आप इसको पे करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे गो टू प्ले कंसोल का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तभी ओपन हो जाएगा तो आपको सबसे पहले प्ले कंसोल को परचेस कर लेना होगा, जो कि इंटरनेशनल कार्ड से परचेस होता है। और होने के बाद आपको इसमें लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा गूगल प्ले कंसोल का डेवलपर अकाउंट यहाँ से ओपन हो चुका है और इसमें हम आपको बताएंगे कैसे अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट ऐप पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो बाकी ऐप का डिटेल्स है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसको हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है। नीचे आएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज है EN US, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन ऐप है तो ऐप सेलेक्ट कर लेना, अगर गेम टाइप है तो गेम सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे और यहाँ पर फ्री और पेड, तो मेरा एप्लीकेशन फ्री है तो फ्री यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर पेड आपका एप्लीकेशन है तो पेड पे चूज़ करके प्रोसीड कीजिए। दोनों पे यहाँ पे आपको टिक कर देना। अगर फर्स्ट टाइम रहेगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का, आपको उसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐप, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। आपको टेस्टिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेटअप योर ऐप है, आपको डायरेक्ट अपलोड करना है अपने प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे एक न्यू आया हुआ है। तो इसका अपडेट्स जो कि प्राइवेसी पॉलिसी अब फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही अपलोड कराया जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, जैसा है आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी एप्लीकेशन के लिए कैसे जनरेट करते हैं, आप उसको देख करके जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो चुका और इसके बाद फिर से हमें यहाँ से डैशबोर्ड पर जाएंगे, ऐप एक्सेस पे क्लिक करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और सेकंड स्टेप में ऐप एक्सेस, तो यहाँ पे ऑल पे टिक कर देना है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अगेन गो इन डैशबोर्ड और नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐप है, इस पर एड्स हैं तो एड्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में एड्स है तो एड्स पे क्लिक करना, अगर एड्स नहीं है तो नो पे टिक करना है। यहाँ पर आपको एस, तो मेरे एप्लीकेशन में एड्स है तो एस पे मैंने टिक किया। नेक्स्ट करेंगे, फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, कंटेंट रेटिंग पर क्लिक करना है, स्टार्ट क्वेश्चनियर और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करना है। तो ईमेल आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी हमने रखा हुआ है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद से कैटेगरी, आपका जो एप्लीकेशन है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको सिंपल सा 3 ऑप्शन अब दिया जा रहा है, तो आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी चूज़ कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सिंपल सा नो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप कर सकते हो।
यहाँ पे हम सारे पे नो करके यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये हमारा कंटेंट रेटिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका। फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, तो आप ऑडियंस अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टारगेट कर लीजिए। तो 16, 17, 18 एंड ओवर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद से अपील टू चिल्ड्रन कि आपका एप्लीकेशन जो है वो चिल्ड्रन को अपील कर रहा है, तो आपको सिंपल सा नो पे टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है न्यूज़ ऐप। तो अगर आपका एप्लीकेशन जो है न्यूज़ है तो एस पे करना है, नहीं है तो नो पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। एस पे क्लिक करेंगे तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना होगा न्यूज़ से रिलेटेड कि आप किस टाइप से ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोविड-19 है, लास्ट वाले पे टिक करेंगे, सेव कर देंगे। फिर से नीचे जाएंगे और यहाँ पे है डेटा सेफ्टी का पार्ट, इसको भी यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन जो है कुछ डेटा आपको शेयर कर रहा है तो यहाँ पे आपको एस करना है, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल सा नो पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर लीजिए, सबमिट कर देंगे। आपको अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेटा सेफ्टी का पार्ट फिलअप कर लेना है। इसके बाद से कैटेगरी एंड प्रोवाइड्स यानी स्टोर सेटिंग्स है, तो इसमें हम अपनी स्टोर की सेटिंग कर लेते हैं। तो ऐप है तो मेरा ऐप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कैटेगरी तो कैटेगरी है, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। तो मेरी जो कैटेगरी है अप्रॉक्सीमेट एंटरटेनमेंट टाइप एप्लीकेशन है मेरी, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी चूज़ करना है तो सिंपल सा तरीका है कि आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, कोई भी प्ले स्टोर का एप्लीकेशन उस टाइप से ओपन कर लीजिए कि उस एप्लीकेशन में कौन सी कैटेगरी चूज़ किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैग आपका जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग टैग ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी जो आपको शो कराना चाहते हैं, बाकी सब ऑप्शनल है। सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे सारी आपका ऐप का नेम एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसके बाद से ऐप का नेम और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है। आपको कोई भी कंटेंट जो है कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो कॉपी का इशू आ जाता है। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं ज़्यादा पता है तो अपने एप्लीकेशन के बारे में तो सिंपल सा 1-2 लाइन ही लिखिए, जो कि बेस्ट रहेगा। जब अपलोड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से ऐप का आइकन है, तो यहाँ पे आपका ऐप का आइकन जो है कि इसकी साइज़ 512 एंड 512 की हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। मैंने रखा हुआ है अपने एप्लीकेशन की जो आइकन्स हैं और बाकी जो सारी चीज़ें उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर इसका लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने क्रिएट करा हुआ है। तो स्क्रीनशॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लोगो बनाते हैं, इन सब का यूज कैनवा से कर सकते हैं। कैनवा से आप लोगो बना सकते हैं, बैनर इमेज बना सकते हैं। और इसके बाद से स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख के अपना स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बैनर इमेज मैंने बनाया हुआ है, तो बैनर इमेज भी आप कैनवा से बना सकते हैं। इसकी साइज़ अगर ज़्यादा होती है तो आप उसको कंप्रेस कर लीजिए, जो कि ऑनलाइन टूल्स में बहुत सारे आपको कंप्रेस करने के ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैसे इमेज को कंप्रेस करते हैं। और साइज़ हो आपकी परफेक्ट साइज़ होनी चाहिए। तो कैनवा से जब आप इमेज बनाएंगे तो वहाँ पे आपका साइज़ अगर सही नहीं रहेगा तो आप पेंट में ले जा करके उसके साइज़ को रिसाइज़ कर लीजिए। और उसके बाद से अगर वो 1 MB से ज़्यादा आता है तो ऑनलाइन आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दिया। यहाँ पे टैबलेट का भी स्क्रीनशॉट है, जो कि ऑप्शनल से रहता है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। तो अगर आप यहाँ पे बैनर जो मैंने बनाया हुआ है तो बैनर भी आप यहाँ से टैबलेट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे है, जो कि मैंने ऐड किया हुआ है, फ़ोन का स्क्रीनशॉट, लोगो और बैनर, इतना बस यहाँ पे मैंडेटरी है। सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा स्टोर लिस्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पर, आप देख सकते हो हमारा जो स्टेप था कंप्लीट हो चुका है। सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा रिलीज ऐप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, ये हमारा सबसे लास्ट का स्टेप है। अगर आपका 1 पॉइंट ऊपर है तो आपको उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको सेलेक्ट कंट्रीज एंड रीजन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड कंट्री और रीजन, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर सारी कंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे।
तो हमारी जो ऐप होगी सारी कंट्री में यहाँ पे शो होगी। फिर से यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज पे आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं रिलीज को अपलोड करने के लिए। अदरवाइज आप फिर सिंपल सा डैशबोर्ड पे जाएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं वही ऑप्शन हमें फिर से मिल गया। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज पर सिंपल सा क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमें AAV फाइल अपलोड करना होता है, यानी कि साइन बंडल फाइल। तो उसको आप कैसे जनरेट करेंगे वो हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मेरा एप्लीकेशन है जो कि मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से मैंने क्रिएट करा है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिल्ड पे जाना है, जनरेट साइन बंडल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ से न्यू बिल्ड बंडल फाइल, साइन बिल्ड बंडल फाइल यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन आप कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ से मैंने लोकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारी JKS फाइल है हम यहाँ पर रख देते हैं। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, मैंने लिख दिया keys.jks। इसके बाद पासवर्ड आपको 6 डिजिट्स प्लस आपको पासवर्ड रखना है। ओके, अगर इससे कम आप पासवर्ड रखते हैं तो वहाँ पे आपका यहाँ पे पासवर्ड नहीं ले पाता है। की एलिस का नेम आप की स्टोर कोई भी नेम रख सकते हैं। पासवर्ड आपको सारी जगह का सेम रखना है जो कि 6 डिजिट प्लस रखना है। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी सिंपल सा 100 कर लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर आप सिंपल सा आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नेम भी रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है तो यहाँ पे इंडिविजुअल कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सिटी और लोकेलिटी तो आपको अपनी सिटी यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट भी ऐड कर लीजिए, कंट्री कोड भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनक्रिप्टेड की, एक्सपोर्ट की। तो इसमें आपको एक और की मिलता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी आप यहाँ पे इसका लोकेशन आप दे सकते हैं कहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीज पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा AAV फाइल जनरेट होके आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो कि AAV फाइल ही अपलोड हो रहा है प्ले कंसोल पे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे फाइल जनरेट हो जाएगी। आपको ऐसे ही साइन बंडल फाइल को अपलोड कर लेना, क्रिएट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेट साइन बंडल यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है। तो हो सकता है आपका कुछ टाइम लग जाए और 4-5 मिनट भी लग सकता है, आपको वेट कर लेना है जब तक कि आपका जनरेट हो रहा है। इसको यहाँ से हम कर लेंगे एक्सपेंड एंड इसका जो लोकेशन है हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा लोकेशन गया हुआ है। लोकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटेंशन होता है .AV फाइल है। इसका नेम आप चेंज मत कीजिए, जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। लोकेशन सिंपल से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं अपनी AV फाइल को। और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं अपने प्ले कंसोल पे। यहाँ पर क्रिएट न्यू रिलीज पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। और जहाँ पे भी हमने अपने इसकी फाइल्स को रखा हुआ है उसको यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा ये लोकेशन है, AAV फाइल जो मैंने अभी जनरेट किया। यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे रिलीज नोट्स, जो कि रिलीज नोट्स में यही होता है कि आपने क्या चेंजेस किया है। जो कि अगर फर्स्ट टाइम है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं या फिर इनिशियल रिलीज भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे स्टार्टिंग में, जो कि शो के आता है किसी भी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिलीज नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप कुछ अपडेट करते हैं तो अपने अपडेट में क्या क्या अपडेट किया हुआ है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को सिंपल से लिख लेते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इसको अपलोडिंग होने में। आप देख सकते हैं 1 ऐप अपलोडेड यहाँ पे आ चुका। और नीचे जो है कि रिलीज नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रिव्यू रिलीज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिव्यू करेगा, अगर सारी चीज़ें सही रहेगी तो आपको यहाँ पे स्टार्ट रोल आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ इशू रहेगा, कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे उसको एरर को रिजॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने रोल आउट कर दिया एप्लीकेशन को। कुछ वार्निंग आता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है प्रोडक्शन मोड में यहाँ पे आप इन रिव्यू में आ चुका है। फिर से ऑल ऐप पर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का स्टेटस ड्राफ्ट है और अपडेटेड स्टेटस जो है इन रिव्यू में है। तो इस तरह से इन रिव्यू में आ जाएगा। आपको टेस्टिंग नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्टिंग कर लेते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट अपलोड करना है। और इसके बाद अगर कोई इशू आता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है आपको अपलोडिंग करते टाइम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।